नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बिहार में, दूसरा पूर्वी असम में और तीसरा बांग्लादेश के निकट बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन तमिलनाडु तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 23 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, अकोला और यवतमाल। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, रत्नागिरी, थाने और वर्धा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, चंद्रपुर, रत्नागिरी, सांगली, अकोला और बुल्ढाना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नंदुरबार, सतारा, पुणे, हिंगोली, नासिक, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, जलना, नांदेड़, थाने, परभनी और जलगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, सोलापुर, धुले, धाराशिव, लातूर, अहिल्यानगर और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं जलगांव, लातूर, नासिक और धाराशिव। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 23 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नागपुर, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, नंदुरबार, पालघर, रत्नागिरी और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, अकोला, भंडारा, नांदेड़, सांगली, थाने, पुणे, बीड, नासिक, परभनी, जलगांव, धाराशिव, हिंगोली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पालघर, रायगढ़, बुल्ढाना, संभाजीनगर, लातूर, बायकुला मुंबई, धुले, रत्नागिरी, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, जलना, गढ़चिरौली और चंद्रपुर। अभी तक आप देख रहे थे 24 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 25 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नागपुर, अमरावती, वर्धा, अकोला, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव।
यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, बायकुला मुंबई, अमरावती, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, रत्नागिरी और वर्धा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, हिंगोली, नासिक, परभनी, धुले, सतारा, यवतमाल, कोल्हापुर, सांगली और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रत्नागिरी, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़, नांदेड़, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, वर्धा और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा। अभी तक आप देख रहे थे 25 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, नागपुर, रायगढ़ और थाने। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, रत्नागिरी और वर्धा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सतारा, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, पुणे, पालघर, थाने, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, बुल्ढाना, नासिक, रत्नागिरी, सांगली, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, जलना, वाशिम, सोलापुर और अकोला। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, अमरावती, नागपुर, हिंगोली, गोंदिया, धाराशिव, परभनी, नांदेड़, यवतमाल, भंडारा, लातूर, गढ़चिरौली और वर्धा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिला है चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, चंद्रपुर, गोंदिया, हिंगोली, लातूर, नागपुर, धाराशिव, परभनी, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 26 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, नंदुरबार, चंद्रपुर, जलगांव और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बुल्ढाना और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, गोंदिया, भंडारा और नंदुरबार।
अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पालघर, गढ़चिरौली, नासिक, वर्धा, ठाणे, सांगली, यवतमाल, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, परभणी, वाशिम, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलगांव, बायकुला मुंबई, बुल्ढाना, रत्नागिरी, अमरावती, चंद्रपुर, लातूर, जलना, अहिल्यानगर, बीड, रायगढ़, अकोला, नांदेड़ और हिंगोली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं धाराशिव, सतारा और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, बुल्ढाना, धुले, जलगांव, पालघर, पुणे, रायगढ़ और ठाणे। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, अकोला और भंडारा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, सांगली, अमरावती, वर्धा, नागपुर, धाराशिव, लातूर, नंदुरबार, सतारा और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं यवतमाल, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, भंडारा, नांदेड़, वाशिम, धुले, पालघर, नासिक, अकोला, बुल्ढाना, अहिल्यानगर, हिंगोली, परभणी, जलगांव, पुणे, रत्नागिरी, बीड, जलना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सोलापुर और ठाणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं रायगढ़। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है जलगांव। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।